हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का हमारे एक बहुत ही बेहतरीन एक वीडियो में, वन शॉट वीडियो में। आप सब बच्चों को रेगुलरली सेम टाइम पर डेली वन शॉट वीडियोस मिल रहे हैं। आप अपने सारे चैप्टर्स बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। इसका पूरा प्लेलिस्ट है हमारे पास। अब आपको ध्यान क्या देना है, आज हम करने वाले हैं हमारा 2.2 चैप्टर, मतलब यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर, 3 क्वेश्चंस, जो बहुत ही अमेजिंग है। आपको बहुत मजा आएगा पढ़ के। ठीक है, तो लियो टॉल्स्टॉय ने ये वाला कहानी लिखा है। 1828 में इनका जन्म हुआ था और 1910 में इनकी डेथ हुई थी। वॉज अ रशियन राइटर हु इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स। ठीक है, तो रशियन राइटर है और रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स, मतलब इनको बहुत बहुत बड़े बड़े ऑथर्स जो हैं उनमें इनका नाम आता है। ठीक है, कि बहुत महान है ये भी। ठीक है, एंड ही फर्स्ट अचीव्ड लिटरेरी अक्लेम इन हिज 20s विद हिज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायलॉजी चाइल्डहुड, बॉयहुड एंड यूथ। तो इन्होंने ये जो चाइल्डहुड, बॉयहुड और यूथ लिखा था, इससे इनको अपना पहला, मतलब अक्लेम एज इन इनको अपनी पहली प्रसिद्धि, फेमस ये इससे हुए थे। ठीक है, पैराबल इज अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मॉरल लेसन। अभी पैराबल क्या होता है? एक छोटी सी कहानी होती है जिसमें एक मोरल लेसन होता है। जैसे जो दादी नानियां हमें कहानियां सुनाती है, क्या होती है? छोटी सी कहानी होती है, उसके अंदर पीछे कोई एक मैसेज होता है जो हमें पता होता है कि भाई हमें लालच बुरी बला है, चोरी नहीं करनी चाहिए, ये सब चीजें। ठीक है, सो पैराबल यूजुअली हैज ह्यूमन कैरेक्टर्स। इसके अंदर आमतौर पर ह्यूमन कैरेक्टर्स होते हैं। दिस पैराबल कंसर्न्स अ किंग हु वांट्स टू, अब ये जो चैप्टर है ये भी एक पैराबल है। इसके अंदर एक राजा है, ठीक है, हु वांट्स टू फाइंड द आंसर टू व्हाट ही कंसीडर्स टू बी द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन लाइफ। उसको ना 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर चाहिए है और वो वही ढूंढ रहा है। और उसको लगता है ये जो 3 क्वेश्चंस है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिंदगी के। अगर इनका आंसर मिल जाएगा तो सब कुछ चिल हो जाएगा, सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। अब आओ देखते हैं, कहानी सुनते हैं और आप मुझे एट द एंड बताना कि क्या आपने सीखा इससे। ठीक है, वंस अ सर्टेन किंग हैड एन आइडिया। अब एक बार एक कोई किंग था, ठीक है, और उसको एक आइडिया आया। इफ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। वो ये सोच रहा है भाई कि अगर मान लो मुझे ना हर एक चीज कि मुझे कौन सी चीज कब करनी चाहिए, मुझे अगर ये पता चल जाए कि सही समय क्या है किसी भी चीज को करने का, बोले इफ ही न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू, अगर उसे ये पता चल जाए कि कौन सही लोग है मेरे लिए, कौन मेरे साथ गद्दारी कर रहा है, एंड हु टू अवॉइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, किसे मुझे अवॉइड करना है। He would never fail in anything that he would undertake. तो वो किसी भी चीज में कभी फेल नहीं होगा। वो चाहे कुछ भी चीज अंडरटेक करना, मतलब किसी भी चीज में अगर हाथ डालेगा, जो भी चीज उसके सब कुछ उसके काबू में होगा। फिर कोई भी काम वो उठा लेगा जो उसे करना है, वो सफल होगा भाई, क्योंकि उसे पता है उसे किसकी सुननी है, उसे क्या करना है, किस समय पे क्या करना है, जिससे उसे क्या मिलेगी? सक्सेस मिलेगी। इफ ही ऑलवेज न्यू व्हाट वाज राइट इन थिंकिंग दिस वे। अब क्या होगा कि अगर उसको पता होता व्हाट वाज द मोस्ट, कहां थी मैं? ठीक है, इफ ही ऑलवेज न्यू व्हाट वाज द मोस्ट अंडरटेक, सिंस he was convinced that he was right in thinking this way, he had a proclamation made in his kingdom, he would give a great reward to anyone. तो अभी बेटा यहां पे वो कह रहा है कि he would never fail in anything that he would undertake, कि भाई वो कभी भी किसी चीज में फेल नहीं होगा, जो भी चीज वो अपने अंडर ले लेगा, जो करना चाहेगा। एंड अबव ऑल, और इन सबसे ऊपर, इफ ही ऑलवेज न्यू व्हाट वाज द मोस्ट अंडरटेक, और इन सबसे ऊपर उसको हमेशा पता होगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेन चीज तो यही है, सिंस ही वॉज कन्विंस्ड दैट ही वॉज राइट इन थिंकिंग दिस वे। अब वो ये कन्विंस हो गया इस बात को लेके कि भाई ही वॉज राइट इन थिंकिंग दिस वे, कि वो बिल्कुल सही है इस तरीके से अगर सोच रहा है तो। ठीक है, ही हैड अ प्रोक्लेमेशन मेड इन हिज किंगडम। वो अपने पूरे किंगडम में एक प्रोक्लेमेशन दिया उसने, दिया क्या? प्रोक्लेमेशन मतलब एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया। ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू एनीवन, कि वो एक बहुत बड़ा इनाम देगा किसको भी, who would teach him what the right time was for every action, जो उसे ये सिखाएगा कि भाई हर एक एक्शन का राइट टाइम क्या होता है, मैं कैसे समझूं इस बात को। who the most necessary people were, सबसे जरूरी लोग कौन, and how he might know the most important thing to do, और उसे कैसे पता चलेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो उसने भाई अनाउंसमेंट कर दी, जो मुझे ये चीज सिखा देगा, बोले मैं उसको भयंकर अवार्ड दूंगा। ठीक है भाई, अब क्या हुआ?
Many learned people came to the court. बहुत सारे बड़े बड़े, learned मतलब बहुत दिमाग वाले, बहुत पढ़े लिखे बड़े बड़े लोग जो है वो वहां आए उनके दरबार में, कोर्ट में मतलब उनके दरबार में. But they all gave different answers. लेकिन हर कोई कुछ अलग ही जवाब देता. In reply to the first question, some said that to know the right time for every action. पहले सवाल के जवाब में सवाल क्या था कि हर एक एक्शन का सही समय क्या है ये जानने के लिए one must draw up in advance a table of days, months and years. कि तुम एक टेबल बना लो days, months और years का and must live strictly according to it. और तुम उसके अनुसार जीना शुरू कर दो. Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action. बाकी लोगों ने डिक्लेयर किया कि भाई ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि कोई भी एक्शन कब करना चाहिए, उसका क्या सही समय होगा, ये जानना नामुमकिन है. But that not letting oneself be absorbed in idle pastimes, one should always attend to all that was going on and then do what which was most essential. तो उसने बोला भाई देखो यार, हम पता तो नहीं कर सकते पर ऐसा नहीं है, but that not letting oneself be absorbed in idle pastime. अब ऐसा नहीं है ना कि हम ऐसे वेले बैठे रहे. आइडल मतलब कुछ भी ना करें, टाइम पास करें. इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोड़ दें सारी चीजें, कि हमें नहीं पता किसी भी चीज के होने का क्या सही समय, तो हम मेहनत भी ना करें, कोशिश भी ना करें. वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वाज गोइंग ऑन. हर एक इंसान को वो सब करना चाहिए जो भी चल रहा है. एंड देन डू व्हाट विच वॉज मोस्ट एसेंशियल. और फिर वो करना चाहिए, मतलब सब कुछ देखो आसपास, फिर वो करो जो तुमको सबसे ज्यादा जरूरी लगता है. फालतू की चीजें बेशक मत करो. येट अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. बोले कि यार एक इंसान के लिए तो बहुत मुश्किल है ये जान पाना कि क्या राइट समय है किसी भी एक्शन का, है ना. एंड दैट द किंग शुड इंस्टेड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज पीपल. तो उन्होंने बोला कि यार राजा जी आपको पता है क्या करना चाहिए, अच्छे दिमागदार लोगों का एक वो बना लेना चाहिए, ग्रुप बना लेना चाहिए, काउंसिल बना लेना चाहिए. हु वुड हेल्प हिम टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग. जो उनकी मदद करेंगे किसी भी चीज का सही समय डिसाइड करने में. इक्वली मस्त है यार. इक्वली वैरिड वर द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन. अब बोले कि जितना पहले वाले सवाल के क्वेश्चंस के आंसर्स अलग अलग थे, वैसे ही जो दूसरा सवाल थे उसके क्वेश्चन के आंसर्स भी अलग अलग थे. कई लोगों ने बोला द किंग मोस्ट नीडेड वर हिज काउंसलर्स. तुमको सबसे ज्यादा अपने काउंसलर्स चाहिए जो तुम्हें सलाह दे सके, सलाहकार, काउंसलर्स. अदर्स द प्रीस्ट्स. कुछ ने बोला कि तुमको ये प्रीस्ट वगैरह रख लेने चाहिए, पंडित जी वगैरह और ये सब. अदर्स द डॉक्टर्स. कुछ लोगों ने डॉक्टर्स बोला. while some said the warriors were the most necessary. और कुछ लोगों ने बोला कि वॉरियर्स सबसे ज्यादा जरूरी है. ठीक है. टू द थर्ड क्वेश्चन अबाउट व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. अब जो तीसरा सवाल था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या है, काम कौन सा है भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट है. Some replied that the most important thing in the world was science. कुछ लोगों ने बोला भाई साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है. Others said it was skill in warfare. कि भाई आपका ये जो जंग वगैरह होती है इसका अंदर कौशल होना बहुत जरूरी है. And others again that it was religious worship. और कई लोगों ने ऑब्वियसली बोला कि भाई भगवान का नाम लेना देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ हो ना हो भगवान को नहीं भूलना है ना. ये बात उन्होंने बोली. ठीक है. The king was convinced by none of these answers and gave the reward to none. तो भाई राजा बोला ये सब तो मुझे पता ही है, मेरे को मजा नहीं आया तुम्हारी किसी भी बात में, तो मैं किसी को भी इनाम नहीं देना चाहता. He decided instead to go to a hermit. उसने क्या डिसाइड किया कि मैं भाई एक हर्मिट के पास जाऊंगा. Who was widely renowned for his wisdom. जो भाई अपनी विजडम के लिए मतलब अपने दिमाग के लिए बहुत जाना जाता है एकदम. ठीक है कि भाई बहुत शानदार, बहुत वो है, वो दिमागदार है वो. Renowned मतलब पहचाना जाता है, प्रसिद्ध है. The hermit lived in a small hut in a forest. और वो hermit जो था वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था जंगल में, जो वो कभी नहीं जाता था छोड़ के. He spoke only to common folk. और वो हमेशा वहां के लोकल लोग जो है, आम आदमी जो है, उनसे बात करता था. So the king put on simple clothes. तो राजा ने बिल्कुल सिंपल साधारण कपड़े पहने. And approaching the hermit cell. और hermit के सेल में जाने लगे. Dismounted his horse. अपने हॉर्स पे से उतरे. And left his bodyguard behind. और भाई अपना बॉडीगार्ड भी पीछे छोड़ दिया, बोले पीछे मत आना. When the king arrived, the hermit was digging the ground in front of his hut. अभी जब वो आया ना तो हर्मिट क्या कर रहा था, वो गड्ढा खोद रहा था भाई, गड्ढा खोद रहा था अपनी हट के आगे. He greeted the king but went on digging. उसने राजा को राम राम किया और खोदता रहा. The hermit was frail and weak. Frail and weak मतलब बहुत कमजोर, बहुत नाजुक, कमजोर हो गया था. फ्राइल मतलब बहुत वीक हो गया था, बहुत कमजोर हो गया था.
ठीक है, एंड डेलिकेट हो गया था मतलब, एंड ईच टाइम ही स्ट्रक द ग्राउंड, और हर बार जब वो जमीन पर मारता विद द स्पेड, उस स्पेड की मदद से, एंड टर्न्ड ओवर अ लिटिल अर्थ, तो वो क्या कर पाता, थोड़ा सा भाई ऑब्वियसली थोड़ा सा खोद पाता। ही ब्रेथ्ड हेविली, और वो लंबी सांस लेता, ऐसे करके लगा हुआ होगा। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, तो वो उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि भाई, ओ भाई महान और समझदार बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, मैं यहाँ पे आया हूँ भाई, मेरे को तेरे से 3 सवालों का जवाब चाहिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, आप मेरे को ये बात बता दो कि मैं कैसे सीखूं सही समय पर सही चीजें करना। हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड, कौन से वो लोग हैं जो मुझे सबसे ज्यादा चाहिए, एंड टू हुम शुड आई देयरफॉर पे मोस्ट अटेंशन, और मैं किन लोगों को सबसे ज्यादा अटेंशन दूं, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नीड माय फर्स्ट अटेंशन, और वो कौन सा काम है जो मुझे करना चाहिए, जिनकी मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत है। अफेयर्स मतलब काम, कि किन मुद्दों पे मुझे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किन पे नहीं देना चाहिए। The hermit listened to the king but said nothing. अब hermit तो उनकी बातें सुन रहा है पर कुछ नहीं कहता। He just spat on his hand and resumed digging. तो भाई उसने क्या किया, spat on his hand, और वह फिर से भाई खोदने लग गया। The king watched in silence for a while. वो उसको कई देर देखता रहा चुपचाप। Then feeling sorry for the hermit, he said, "You are tired." फिर उसके लिए ना उसको बहुत बुरा लगने लगा, है ना, तो वो बोला तू थक गया है, ला मेरे को दे तेरा ये फावड़ा दे, और मैं काम कर देता हूं तेरे लिए। द हर्मिट साइलेंटली हैंडेड ओवर द स्पेड, तो उसने वो फावड़ा उसको दे दिया, वो खोदने वाला जो होता है उसको बोलते हैं स्पेड, एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और बैठ गया ग्राउंड पे। व्हेन ही हैड डग 2 बेड्स, जब वो 2 बेड खोद चुका था, मतलब लाइक 2 गड्ढे कर चुका था, द किंग स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, तो राजा रुका और वापस से अपने सवाल पूछे। द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर, भाई वो फिर जवाब नहीं दे रहा, एंड रोज, और उठ गया, स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, अपना हाथ आगे बढ़ाया, फावड़ा दे मेरे से, मेरे वापस दे, एंड नाउ रेस्ट अ व्हाइल एंड लेट मी वर्क अ बिट, अब तू थोड़ी देर रेस्ट कर ले, मुझे काम करने दे। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, उसने उसको नहीं दिया, खोदता रहा खोदता रहा खोदता रहा खोदता रहा। 1 hour passed and another, 1 घंटा बीत गया, दूसरा घंटा बीत गया। द सन began to sink, सूरज डूबने लगा। ट्रीज एंड किंग एट लास्ट स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और लास्ट में उसने वो खोदा, वहां पे ही छोड़ा उसको, फंस गया वो फावड़ा वहां पे ही जमीन में। मैं यहां पर आया था वाइस वन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, कि मैं तुमसे एक सवाल, ये 2-3 सवाल है मेरे, इनका जवाब मांगने आया मैं तुमसे यहाँ पे। इफ यू कैन गिव मी नन प्लीज से सो, अगर तेरे पास जवाब नहीं है मेरे को बता दे, मेरे को बता दे तेरे पास जवाब नहीं है, मैं घर चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, लेट अस सी हु इट इज। ओ देख कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, आजा देखते हैं कौन है। द किंग टर्न्ड अराउंड, राजा पलटा, एंड सॉ अ बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाला बंदा था, दौड़ता हुआ आ रहा था जंगल से। द मैन हेल्ड हिज hands pressed against his stomach and blood was flowing from under them. Oh my God, तो वो इंसान जख्मी था बेसिकली। क्या था वो? जख्मी था, ठीक है, यस, ब्लड जो है उसके पेट वगैरह में से निकल रहा था। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड, और जब वो पहुंचा राजा के पास तो वो बेहोश हो गया, ठीक है। मोर्निंग फीबली, और करहा रहा है, फीबली बहुत कमजोर, फीबल होता है बहुत कमजोर, तो धीरे धीरे करहा रहा है। द किंग एंड द हर्मिट अनफैस्टेंड द मैन्स क्लोथिंग, तो किंग ने और हर्मिट ने उसके कपड़े वपड़े अनफैस्टन मतलब उतारे। एंड देयर वाज अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, और उन्होंने देखा उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव है, ठीक है। द किंग वॉश्ड इट एज वेल एज ही कुड, और राजा ने उसको साफ किया जितना वो कर सकता था। बैंडेज लगाया अपना रुमाल से और एक टॉवल से जो हर्मिट के पास था। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन भाई खून रुक ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है, बहे जा रहा है, बहे जा रहा है। एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव्ड द बैंडेज, और राजा जो है बार बार वो बैंडेज हटा रहा है, क्योंकि वो बार बार गर्म खून में एकदम भर जा रही है, ठीक है। एंड वॉश्ड एंड रीबैंडेज्ड द वुंड, और वो बार बार उसे धो रहा है और उसको वापस से बैंडेज लगा रहा है, फिर धो रहा है, फिर बैंडेज लगा रहा है। When at last the blood stopped flowing, जब अंत में खून बहना बंद हो गया, the man revived and asked for something to drink, तो जो आदमी था वो उठ गया और उसने बोला यार कुछ पीने वीने को दो मुझको। The king brought some fresh water and gave it to him, तो राजा ने कुछ ताजा पानी मंगाया और वो उसको दिया। Meanwhile the sun had set, और अब क्या हुआ, इतने में सूरज डूब चुका था, and it had become cool, और ठंड हो गई थी।
किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट, तो वो दोनों उठाकर उसको, वुंडेड मतलब घायल, जख्मी आदमी को उठाकर ले जाते हैं हट में. द मैन ले 3 देयर क्वाइटली विद हिज आईज क्लोज्ड, और वो आदमी वहां पर अपनी आंखें बंद करके शांति से लेटा रहता है. बाय नाउ द किंग वॉज सो टायर्ड, और अब तक राजा इतना थक गया था आफ्टर हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, वो जो चला, वो जो काम उसने किया, खोदा इतनी देर से, उसको पट्टियां बदल रहा उससे, दैट ही ले डाउन हिमसेल्फ एंड ऑल्सो फेल asleep, वहां भी लेट गया, सो गया. When he awake in the morning, it took him some time to remember where he was. जैसे ही सुबह उठा तो थोड़ा टाइम लगा उसने कि भाई मैं कहां पर हूं, है ना. एंड हु वाज द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग बाय हिज साइड, और ये अजीब सा आदमी कौन है जो मेरे साइड में लेटा है और मुझे घूर रहा है जबरदस्ती, अजीब से ऐसे, ठीक है. हाँ, बहुत क्यूरियोसिटी के साथ घूर रहा है मुझे. फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, उसने बहुत हल्की आवाज में बोला उसको कि मुझे माफ कर दो. When he saw that the king was awake, जब उसने देखा कि राजा उठ गया है, and was looking at him, और उसको देख रहा है, I do not know you, मैं तुम्हें नहीं जानता, and I have nothing to forgive you for, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मतलब तुमने कुछ किया थोड़ी है गलत जो मैं तुम्हें माफ कर दूं, किस चीज के लिए माफ कर दूं. You do not know me, तुम मुझे नहीं जानते, but I know you, मैं तुम्हें जानता हूं. I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property. बोले तुमको पता है क्या, मैं जानता हूं तुमको, मैं वो तुम्हारा शत्रु हूं who swore to revenge himself on you. भाई मैंने कसम खाई थी तेरे से रिवेंज लेने की, क्योंकि you executed his brother, तुमने उसके भाई को मारा था और उसकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली थी, जब्त कर ली थी. I knew you had gone alone to see the hermit, मुझे पता था कि तू अकेला आया हुआ है हर्मिट से मिलने के लिए, एंड आई रिजॉल्व्ड टू किल यू, और मैंने सोच लिया था कि अब मैं तुझे मारूंगा ऑन योर वे बैक, जब तू वापस जाएगा. बट द डे पास्ड, पर सारा दिन बीत गया, एंड टू फाइंड यू, मतलब और तू वापस नहीं आया. सो आई केम आउट ऑफ माई एम्बुश टू फाइंड यू. ठीक है, तो मैं क्या हुआ, जहां पर मैं छुपा हुआ था तुझे मारने के लिए, ठीक है, वहां से मैं निकलकर बाहर आ गया तुझे ढूंढने के लिए. योर बॉडीगार्ड्स रिकॉग्नाइज्ड मी, और तेरे बॉडीगार्ड्स ने मुझे ढूंढ लिया एंड उन्होंने मुझे जख्मी कर दिया. आई एस्केप्ड फ्रॉम देम बट वुड हैव ब्लेड टू डेथ, मैं भाग गया उनसे बच के, पर मेरा इतना खून बह जाता कि मैं मर जाता खून बहने की वजह से, अगर तूने मेरे को बार बार पट्टी नहीं की होती तो. भाई आई विश टू किल यू, मेरा मन था तुझे मारने का, बट यू हैव सेव्ड माई लाइफ, पर तूने मेरी जान बचाई. नाउ इफ आई लिव एंड इफ यू विश इट, आई विल सर्व यू ऑल माई लाइफ, कि अगर मैं जीता हूं, जिंदा रहता हूं, ठीक है, और अगर तू चाहे तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करने को तैयार हूं, लाइक तुम्हें सर्व करने को तैयार हूं. द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विद एन एनिमी, और राजा बहुत खुश कि भाई चलो एक शत्रु के साथ अपना शांति हो गई एकदम, है ना. एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड, और एक दोस्त भी मिल गया उसको. ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, उसने उसको केवल माफ ही नहीं किया, बट सेड ही वुड सेंड हिज मेन एंड हिज ओन फिजिशियन. उसने बोला मैं अपने आदमी भेजूंगा, अपना फिजिशियन भेजूंगा, ताकि वो आके तेरा इलाज करे ढंग से. द किंग देन टुक लीव ऑफ हिम, और फिर वहां से वो राजा चला गया, है ना, झोपड़ी से बाहर हर्मिट को ढूंढने के लिए. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वन मोर टू बेग फॉर एन आंसर टू द क्वेश्चंस, और जाने से पहले उसने एक बार और सोचा कि यार एक बार और पूछ के देख लेता हूं, क्या पता जवाब दे ही दे. द हर्मिट वॉज आउटसाइड, अब हर्मिट जो है उस झोपड़ी के बाहर था, ठीक है, एंड ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पे, सोइंग सीड इन द बेड्स, और वो जो गड्ढे खोदे थे उसमें बीज लगा रहा था. दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, एक दिन पहले. द किंग अप्रोच्ड हिम, जाता है उसके पास. फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार पूछ रहा हूं भाई, आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चन, प्लीज मेरे सवालों का जवाब दे दे भाई प्लीज. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तेरे को तो जवाब मिल गया है. हर्मिट बोलता है, स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग्स एंड लुकिंग अप एट द स्किन, किंग स्टूड बिफोर हिम. अभी भी क्या कर रहा है, अपने घुटने मोड़े हुए हैं, पतले पतले पैर जो है वो मोड़े हुए हैं, है ना, एंड लुकिंग अप, और ऊपर देख रहा है राजा को ऐसे, ठीक है, जो उसके सामने खड़ा है, कि तुझे तेरे सवालों का जवाब मिल तो गया है. व्हाट यू मीन, आस्क्ड द किंग. तो राजा बोलता है क्या मतलब है, कहां मिल गया जवाब, कब दिया तूने मुझे जवाब. डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, कह रहा देखा नहीं तूने. If you would not pitied my weakness yesterday and stayed to dig these beds for me, अगर तू मेरे पे दया नहीं दिखाता, मेरी कमजोरी पे तरस नहीं खाता, और यहां पर नहीं रुकता इन्हें खोदने के लिए,
वापस चला जाता तो तू मर जाता। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा था? जब तू ये गड्ढे खोद रहा था। एंड आई वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे इंपॉर्टेंट आदमी था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना, मेरे बारे में सोचा तूने अच्छा करने का, ये सबसे अच्छी चीज थी। तो आफ्टरवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर अटेंडिंग टू दैट मैन, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट समय वो था जब तू उस आदमी को बचा रहा था, अटेंड कर रहा था। फॉर इफ यू वुड नॉट बाउंड हिज वुंड्स, अगर तूने उसके पट्टी नहीं करी होती, उसको जख्म नहीं भरे होते, he would have died without having made peace with you, तो वो मर गया होता, और तेरे से ये मतलब पीस नहीं होता उसका, लाइक तेरे को अच्छा दोस्त नहीं मिलता, या तुम्हारी सुलह नहीं होती, पीस विद इट, लाइक। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और जो तूने उसके लिए किया वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो रिमेंबर देन, इसीलिए याद रखना, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट नाउ, तो केवल एक समय है जो महत्वपूर्ण है, और वो है अब, प्रेजेंट, जो हो रहा है उसमें जीना। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर, क्योंकि वो ही एक समय है जिस पर हमारा कंट्रोल है। ना हमारा पास्ट पे कंट्रोल है, ना हमारा फ्यूचर पे कंट्रोल है, यही एक समय है जिस पर हमारा कंट्रोल है ना। सो द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द वन विद हुम यू आर। सबसे जरूरी इंसान कौन है? जिसके साथ तुम अभी हो। फॉर यू डू नॉट नो वेदर यू विल एवर हैव डीलिंग्स विद एनीवन एल्स, क्योंकि तुम्हें नहीं पता किसकी जरूरत तुमको कब कहां पड़ जाए, किससे डील करना पड़ जाए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डू दिस पर्सन गुड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह कि चाहे सामने कोई भी हो, आपको हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, बिकॉज फॉर दैट पर्पस अलोन वर यू सेंट इनटू दिस लाइफ, क्योंकि तुम इस दुनिया में इसी चीज के लिए भेजे गए हो। क्या प्यारा चैप्टर था भाई, मस्त, मजे आ गए भाई, मजे आ गए। चलिए, तो ये थी हमारी आज की कहानी, एंड मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। जो भी बच्चे नए हैं, मैं उनको बता दूं कि बेटा जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अजिंक्य बैच बिल्कुल फ्री, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुमको बस जाके ज्वाइन करना है। असाइनमेंट के क्वेश्चन फ्री मिलेंगे, होमवर्क के क्वेश्चन फ्री मिलेंगे तुम लोगों को, तुमको ये बहुत फ्री मिलेगा, क्या कहते हैं, तुमको कोई ऐड नहीं मिलेगा वहां पे, तुमको नोट्स मिलेंगे वहां पे, और फ्री है ये। तो ये वाली क्लासेस वहां देखो, और वेद एआई से तुम अपने डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हो। तो भाई मजे ही मजे वाली बात है। तो अजिंक्य बैच बिल्कुल फ्री है, डेली फ्री लाइव क्लासेस है, अभी के अभी ज्वाइन करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक और बहुत मजेदार चीज आ रही है जो आप लोगों ने, मुझे नहीं पता अभी तक नोटिस की है या नहीं की है, पर MVSAT, ध्यान देना, MVSAT एक बहुत बड़ा एग्जाम है जो कि होगा 2nd, 3rd, 4th, 10th और 11th को, और आप सब बच्चे, हम आपको उसकी तैयारी करवाएंगे। अभी आपको केवल क्या करना है, सिर्फ रजिस्टर करना है, ठीक है? आपको इसके लिए सिर्फ रजिस्टर करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से रजिस्टर करना है। पर ये क्या होता है, कैसे होता है, तुम्हारा ही इसमें फायदा है, पैसे बचेंगे तुम्हारे। तुम कोई भी कोर्स करने का सोच रहे हो, कोई भी आगे तुम्हारा फ्यूचर प्लान है जिसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, ऑफलाइन भी दे सकते हो, ऑनलाइन भी दे सकते हो, समझ रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ तुम अभी एक बार रजिस्टर करो, हम तुम्हारी तैयारी करवाएंगे, हम बताएंगे कि कैसे सवाल आते हैं, कैसे तुम ये क्रैक कर सकते हो। और कॉम्पिटिटिव होना जरूरी है भाई। अब तुम 10वीं में आ गए हो, अब तुम्हें आगे लाइफ में 2 से 3 साल बिताने हैं, कंपटीशन फेस करना है, एंड वी आर विद यू गाइस। सो अभी के जाओ, इसमें रजिस्टर कर लो, बस बाकी का सारा चीज मैं तुमको बताऊंगी। बाय बाय एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।